is Maria Manan here to continue our topic. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वायरल डिजीजेस एंड बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ा था. इस वाली वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि फंगल डिजीजेस और प्रोटोजोन डिजीजेस क्या होती है और कौन कौन सी होती है. सबसे पहले हम लोग आते हैं फंगल डिजीजेस पे. फर्स्ट ऑफ, ठीक है, फंगल डिजीजेस. अब जो फंगल डिजीजेस है ना, इनमें कौन कौन सी, सबसे पहले ये जानिए कि इनमें कौन कौन सी डिजीज आ जाती है. सबसे पहले आती है एथलीट फूड. अब ये एथलीट फूड क्या है? एथलीट फूड जिसे हम लोग एलिफेंटा फूड भी बोलते हैं, जिसमें हमारा पैट बहुत ज़्यादा बड़ा मोटा हो जाता है. ठीक है, तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है? ये किस फंगल से बनता है? तो ये टेनिया पेडिस से बनता है. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा. ठीक है, टेनिया पेडिस. फिर दूसरा होता है अस्थमा. अस्थमा भी एक फंगल डिजीज है. ठीक है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? ये एस्परगिलस फर्मियोगेटिस. ठीक है, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है. ठीक है, तीसरा आता है रिंगवॉर्म्स. अब रिंगवॉर्म्स रिंगवॉर्म्स क्या होता है ना, रिंगवॉर्म्स क्या होता है ना कि पूरे आपके मुंह में खुजली, दांत खुजली, ये सब जो होता है ना, ये सब रिंगवॉर्म्स में आता है. तो ये ट्राइकोफाइटम. ठीक है, ये किससे होती है? ये रिंगवॉर्म्स में, रिंगवॉर्म्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एक और डिजीज आती है स्केबीज. सुना होगा आप लोग ने, ये बच्चों को होती है ज्यादातर. ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? एकारिस स्केबीज से. ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जेनेटिक डिजीजेस. अब ये जेनेटिक डिजीजेस क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि जो जेनेटिक डिजीजेस होता क्या है. जो जनरली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है वो जेनेटिक डिजीजेस होता है. जेनेटिक इस डिजीजेस के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है हेरिडिटी. अब ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो होता है ना, जैसे किसी ग्रैंडफादर को है तो उससे किसी ग्रैंड डॉटर को हो गया, या तो फिर ग्रैंडसन को हो गया. तो जैसे पुश्तों वाला नहीं, ये बीमारियां चलती है, तो ये हेरिडिटी होती है. ठीक है, एक और होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है. मेंडेलियन डिसऑर्डर किससे होती है ना, ये क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट होती है. ये बीमारी किसी से मिलती नहीं है. ठीक है, किसी से भी मिलती नहीं है. वो ये ना हमारे शरीर में जितने भी बॉडी है ना, उसमें डेवलप जितनी भी बीमारियां वो हम अपने खुद से ही बनाते हैं. खुद के जो क्रोमोसोम अल्टरनेशन होता है ना, उसी वजह से ये बीमारियां होती हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की. अब हेरिडिटी में सबसे कौन कौन सी बीमारियां होती है आप लोग बहुत सारे जानते होंगे. जैसे डायबिटीज हो गई, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, हीमोफीलिया हो गई, थैलेसीमिया हो गई. ठीक है, तो ये सब ना हेरिडिटी डिजीजेस है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है शुगर, या तो फिर उसे बोलते हैं डायबिटीज. वो मतलब वो ना हेरिडिटी बीमारी वैसे तो नहीं होती, लेकिन अगर इंसुलिन डिपेंडेंट होती है तो ये हो सकती है. एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और, कि जो डायबिटीज है ना वो दो तरह की होती है. एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक इंसुलिन जिसमें इंसुलिन नहीं होती है. ठीक है, फिर दूसरा आता है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया किस टाइप की बीमारी है? हीमोफीलिया सबको क्या समझ में आ रहा है? एक सेकेंड. ये जो हीमोफीलिया है ना, ये जो हीमो वर्ड है, हीमो से आपको क्या समझ आ रहा है? हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन मतलब आयरन. हीमोग्लोबिन आयरन आपको कॉमन है, मैंने जब ब्लड पढ़ाया था तो उसमें बताया था. ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं ना, कि जो एक ऐसा कंपोनेंट होता है, हीम एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन है, या ये ना एक ऐसा प्रोटीन होता है, इनके बनाने के लिए ना आयरन चाहिए होता है. इनको बनाने के लिए, तो इनको बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है. तो ये सबसे ज्यादा इसमें आयरन इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जहां पे हमारी बॉडी की जो बॉडी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, जहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, वहां पे ये कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं. मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तो फैक्टर्स के बारे में बताया था. एक होता है थ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है फाइब्रियोजन, और एक फैक्टर 8, फैक्टर 9 इस टाइप का होता है. तो इसमें क्या होता है ना, कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, अगर किसी बॉडी में ये फैक्टर नहीं बन रहा है, या तो नहीं किसी भी वजह से नहीं बना है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है वहां पे. ये ना किसी भी बॉडी में पूरा ब्लड निकाल देती है, किसी भी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल देती है. अगर एक सुई भी आपकी बॉडी में टच हो गई है तो उससे ना क्या होगा ना, कि आपके बॉडी का पूरा जो ब्लड है ना वो निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. तो सबसे पहले ये बीमारी ना, ये कहाँ देखी गई थी? सबसे पहले ये बीमारी क्वीन विक्टोरिया, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इनकी फैमिली में देखी गई थी. और ये जो बीमारी है ना, ये क्वीन विक्टोरिया को भी थी. ठीक है, तो इनको भी एक यही वाली बीमारी भी थी. ठीक है, इनको ना रॉयल डिजीजेस भी बोलते हैं. ठीक है, इसको रॉयल डिजीजेस भी बोलते हैं. और इसे ब्लड
डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, ब्लीडर डिसऑर्डर, ठीक है। ये दो चीज हीमोफीलिया को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं ना कि जो हीमोफीलिया है ना, ये वर्ड मतलब ये किसने आइडेंटिफाई किया था? तो जॉन कॉटो ने इस वर्ड का आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना दूसरी चीज, दूसरा आता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये दूसरी बीमारी है, सॉरी तीसरी है, सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक हेरिडिटी बीमारी है जो मतलब किसी ग्रैंडफादर को या फिर किसी ग्रैंड डॉटर को हो सकती है। इसमें भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये भी ये चीज ना, ये एक जेनेटिक भी होती है या नॉन जेनेटिक भी होती है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब एक चौथी बीमारी आती है थैलेमिया, ठीक है। ये थैलेमसिया क्या है? ठीक है, अब ये थैलेमिया क्या है? थैलेमसिया, ठीक है। ये क्या होती है ना, इसमें ना टिश्यू जो आरबीसीज को बनाते हैं, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं जो आरबीसीज को बनाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेमेटोफाइटिक टिश्यू, ठीक है। ये तो आप लोगों को मैंने ब्लड जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो टिश्यू आरबीसीज को बनाते हैं उन्हें हेमेटोफाइटिक टिश्यू बोलते हैं। ये बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में ना लोकेट होते हैं। इनका जो ये कहाँ होते हैं? बोन मैरो में लोकेट होते हैं। इसकी कोई भी दवाई नहीं होती, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है, सिर्फ टिश्यू ही ट्रांसप्लांट होता है इसमें, ठीक है। अब टिश्यू ट्रांसप्लांट क्या होता है ना कि एक आपने ऐड, बहुत पहले ऐड आता था इस चीज का, थैलेमसिया का एक ऐड आता था, सलमान खान ऐड करते थे। तो उसमें एक लड़की रहती थी, वो बोलती थी कि ब्लड दे दो या तो फिर टिश्यू दे दो, कुछ इस टाइप का ऐड था। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्लड जो टिश्यू है ना वो ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट कैसे होता है? हमारी बोन कुछ इस तरह की होती है, इसके ऊपर हेमेटोफाइटिक टिश्यू चिपके होते हैं। अब ट्रांसप्लांट करने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसको, जिसके पास हेमेटोफाइटिक टिश्यू नहीं है, ठीक है, उसको दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत सही हो जाता है। अगर उनको ज्यादा हेमेटोफाइटिक टिश्यू की जरूरत नहीं है, अगर उनके में आरबीसीज कम, मतलब आरबीसीज बन रहे हैं ठीक से, मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं बन रहे, तो ये काम आ सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तादाद में नहीं बन पा रहे, तो ये भी क्या होता है ना, कभी कभी श्योरली नहीं होता है कि ये ट्रांसप्लांट के बाद भी ठीक हो सके, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट के बाद भी ठीक नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाता है। और ये ना बहुत रेयर बीमारी होती है, ठीक है, ये बहुत रेयर बीमारी होती है। अब क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, ये ज्यादातर लोगों को होती है, ठीक है। और ये जो हीमोफीलिया है, ये दो तरह की, मेल और फीमेल में भी आप जान सकते हैं। तो जो हेरिडिटी है ना, वो फीमेल में क्या होता है ना कि अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, अगर फीमेल को, तो उसमें ना डिजीज नहीं होती है, वो फीमेल डिजीज नहीं होती है, वो कैरियर होता है, ठीक है, वो फीमेल कैरियर होती है। और अगर मेल को हीमोफीलिया हो गया, तो मेल को क्या होता है ना कि उसको डिजीज हो जाती है, उसको वाली डिजीज हो जाती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी उसको पिंक चुभा या कुछ भी नोकीला चीज या पॉइंटेड चीज उसके चुभी, तो पूरा खून बॉडी से निकल जाता है। उसमें आप लोग जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो इंसान मर भी सकता है। तो प्रिंस, कुछ इनके फैमिली में मैंने बताया था कि जो विक्टोरिया है, उनकी फैमिली में भी एक उनके शायद ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है, उनको भी ये बीमारी है हीमोफीलिया की, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने बताया, ये किसको, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में पाया गया था। और इनको जो मतलब इन्होंने किसने इसका आइडेंटिफाई किया था? जॉन कॉटन ने इसका आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो हेरिडिटी इतना ही, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।